नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। वक्त हो चला न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मैं रविंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद से सियासत जारी है। अमित शाह ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया है और अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे ने चुनाव प्रचार की रैली के दौरान तबीयत बिगड़ने पर कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है वे नहीं मरेंगे। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया और इसे कांग्रेस की नफरत वाली सियासत बताया। चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर वार पलटवार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है मैं नहीं मरूंगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने पीएम का नाम जबरन घसीटा। ये पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की नफरत है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में पीएम मोदी को लेकर कितनी नफरत और डर है। वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। अब वो बयान सुन लेते हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर दिया और जिसके बाद सियासत गर्मा गई। स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी 100 साल तक रहेंगे, राहुल गांधी तक बूढ़े हो जाएंगे, मोदी लोगों के दिल में राज करते रहेंगे। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे के बयान पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो उनसे नफरत, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने, अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली गईं। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। हरियाणा की चुनावी रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बता दिया। साथ ही कांग्रेस पर अग्निवीर योजना पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो?
वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा बेकार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ये भरोसा मत करना, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो अग्निवीर को समझे ही नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। सियासी रण में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल और प्रियंका गांधी तक जहां पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी तमाम मुद्दों पर पलटवार कर रही है। चाहे वो कांग्रेस के करप्शन की कहानी हो या अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के सवाल। अब देखना यह है कि इस सियासी बयानबाजी का असर चुनावों पर कितना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के राम मंदिर की, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं। जिनकी राम और सनातन के अपमान की परंपरा है वो भला क्या जानेंगे। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए बयान पर सियासत जारी है। अब सीएम योगी ने हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार के दौरान करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 दिन पहले राहुल गांधी ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया है। भगदेश कुमार जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को सनातन से नफरत करने वाली पार्टी बताया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से कांग्रेस दुखी है। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव और शहजाद पूनावाला ने भी हमला बोला।
राहुल गांधी तो चीन के भी प्रधानमंत्री से मिलने चले गए थे। तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे देश को भटकाने वाले भाषण दे करके और जो है लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर बोलें, हमारे रामलला पर बोलें, उससे उनका जो है वो गर्त के गड्ढे में ही गिरेंगे, उनका कोई उबार नहीं पाएगा उनको। राहुल गांधी न केवल हिंदू विरोधी है बल्कि वो शायद अपना झूठ परोसने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करने पर चूकते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर उनको केवल कुछ अमीर लोग दिखे, क्या उनको श्रमिक नहीं दिखे जिसका स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो भी फूल बरसा के, और बार बार उनका जिक्र किया अपने भाषण में। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे पहले ईंट जो लगी है राम मंदिर की वो कामेश्वर चौपाल के द्वारा लगी। साधु संतों ने भी राम मंदिर पर दिए राहुल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा है कि राहुल गांधी क्यों सनातन का अपमान करते हुए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तिनकर तैसी, जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनके भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसान मजदूरों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन हकीकत इससे अलग है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते दिख रहे थे। जिन मजदूरों का राम मंदिर निर्माण में योगदान था, सभी मजदूरों का पीएम मोदी ने स्वागत किया था। ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव में क्या कांग्रेस ने ब्राह्मण वाला दांव खेला है? रणदीप सुरजेवाला के एक बयान के बाद अब यही सवाल पूछा जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के योगी सरकार पर भी ब्राह्मणों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या कर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है। बीजेपी ने इस पर जोरदार हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव में सियासी पारा हाई होते जा रहा है, बयानों की तलखी बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कैथल में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न के आरोप लगाए। कहा, ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या कर यूपी में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये वोट के खातिर किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से ज्यादा।
ब्राह्मण पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि इन्हें ब्राह्मणों और हिंदुओं की याद कैसे आ गई। हरियाणा के रण में क्या कांग्रेस ब्राह्मण काट खेल रही है? रणदीप सुरजेवाला के बयान पर ये पूछा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ब्राह्मण पर सियासी तकरार जारी है और आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पीओके को वापस लेकर रहेंगे और उनके इस बयान से पाकिस्तान डरा हुआ है तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा ऐलान। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पॉलिसी विल नेवर सक्सीड एंड इट कैन हैव नो एक्सपेक्टेशन of impunity. यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही ऐलान किया कि भारत पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेगा, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूएन के मंच से डंके की चोट पर भारत का कोई विदेश मंत्री पीओके वापस लेने का ऐलान करेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भारत पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो डर जता रहे थे कि भारत पीओके छीन सकता है, उन्हें पीओके छीनने की धमकी मिल रही है। लेकिन जिसे शहबाज शरीफ धमकी बता रहे थे वो भारत की प्रतिज्ञा है। पीओके पर भारत का अधिकार है, वो भारत का हिस्सा है। ये बातें जयशंकर ने यूएन के मंच से दुनिया को बताई। साथ ही पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पॉलिसी विल नेवर सक्सीड एंड इट कैन हैव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्यूनिटी। ऑन द कंट्री, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. यूएन के मंच से जयशंकर ने पाकिस्तान की जिस तरह धुलाई की, उससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले पीओके को लेकर जो बयान दिया वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। वो मोदी सरकार के पीओके पर अडिग संकल्प को बताता है। मतलब मोदी सरकार ने पीओके पर आखिरी फैसला कर लिया है। परेशान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए। पहले सीएम योगी का अटैक, फिर जयशंकर का यूनाइटेड नेशंस के मंच पर हमला। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चीन के लिए भी भारत का कड़ा संदेश है, जो पाकिस्तान की मदद से पीओके में हस्तक्षेप करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर यूएन में पाकिस्तान को जयशंकर ने जिस तरह फटकार लगाई, उसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है और पाकिस्तान के लोग खुद ही अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई और अब बीजेपी का राज खत्म हो जाएगा।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान को लेकर जहां बीजेपी ने करारा पलटवार किया, वहीं महबूब अली के विवादित बयान पर केस दर्ज हो गया है। महबूब अली और बिजनौर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिजनौर में एसपी विधायक महबूब अली ने विवादित बयान दिया है। महबूब अली ने बीजेपी की सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। एसपी विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। साल 2027 के चुनाव को लेकर अमरोहा विधायक महबूब अली ने कहा कि 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। बिजनौर में कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए महबूब अली के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार करने 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महबूब अली के बयान पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि एसपी की विभाजनकारी नीति को मुसलमान समझ चुका है। वहीं योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया है। उनके चरित्र को समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के तत्वों को पहचान गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, उनका केवल एजेंडा है कि मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 प्राइम के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।